नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृतांत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इस यात्रा वृतांत में राहुल जी ने हमें अनेक उदाहरण देकर बताना चाहा है कि घूमना महत्वपूर्ण क्यों है। राहुल जी कहते हैं कि घूमना बहुत आवश्यक है। आदिकाल से ही मानव घूमता रहता है। आरंभ में जंगल में रहने वाला मनुष्य अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले जो मनुष्य है वो कहाँ रहता था? जंगल में। उसके पास कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं थे, परंतु अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे उसने सभी प्रकार के साधनों का विकास किया। एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ वह पैदल जाता था, आज हवाई जहाज़ में जाता है, रेलगाड़ी में, कार, बस, ट्रक, इन सब चीज़ों में जाता है। आरंभ में मनुष्य जगह जगह घूमता रहता था और नई नई चीज़ें सीखता रहता था। उसी कारण उसका इतना विकास हो सका। वह आज जगह जगह पैर पसारे हुए है। ये सब घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण हुआ। राहुल जी अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाते हैं कि इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनका इतना नाम है। राहुल जी कहना चाहते हैं कि यदि मैं भारत में, विदेशों में जगह जगह घूम कर नहीं आता तो लोग मुझे इतना नहीं जानते, मेरा इतना नाम नहीं हो पाता। ये सब हुआ है मेरी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। वह धर्म और लौकिक दोनों क्षेत्रों से उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। उन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया है चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो थे वे भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अनेक जानकारियाँ उन्होंने हासिल की और फिर अपना एक सिद्धांत तैयार किया। उनके सिद्धांत का नाम है विकासवादी सिद्धांत। और उनके इस सिद्धांत से सारे विज्ञानों ने अपनी अपनी हिसाब से सहायता ली है। मतलब सभी विज्ञानों को उनके सिद्धांत से सहायता मिली है। यदि वह घुमक्कड़ न होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। दूसरा उदाहरण है मंगोलों का। मंगोल जो थे वह भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे और अनेक वस्तुएं अपने साथ लेकर आते थे और जाते थे। पश्चिम में जो विज्ञान की तरक्की हुई है वह मंगोलों के कारण ही हुई है। इनके कारण विज्ञान का इतना ज़्यादा विकास पश्चिम में हुआ था। यदि वे ऐसा न करते तो शायद ही विज्ञान का इतना विकास पश्चिम देशों में होता। वे तोप, बारूद, कागज़ लेकर आए थे। यदि मंगोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाते तो विज्ञान का जो रूप आज देखने को मिलता है शायद वैसा न होता। तीसरा उदाहरण अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का भी वे देते हैं। वे कहते हैं कि कोलंबस और वास्को द गामा के घुमक्कड़ होने से पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की खोज की है। भारत और चीन जो है वो कूपमंडूक बने रहते थे। उनका कहना है कि जो भारत और चीन था ये अपने देश में ही रहते थे, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति को छोड़ चुके थे। भारत में एक मिथ्या प्रचार हो गया था कि समुद्री यात्रा करने से हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। तो लोगों ने जो है समुद्री यात्रा करना छोड़ दिया, घुमक्कड़ धर्म को छोड़ दिया और इसके कारण हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इन कारणों से भारत और चीन जनसंख्या के बोझ से दबे जा रहे हैं क्योंकि ये घुमक्कड़ धर्म छोड़ चुके थे, घुमक्कड़ी नहीं रहे थे। अगर ये घुमक्कड़ होते तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर झंडा गाड़ सकते थे, अमेरिका की खोज भारत वाले कर सकते थे, परंतु अब एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है। यह सब घुमक्कड़ी धर्म से विमुख होने के कारण हुआ है। वहाँ की संपत्ति से हम वंचित रह गए। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। यदि हम घुमक्कड़ी स्वभाव के होते और सही समय पर ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते तो वहाँ की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकते थे। राहुल जी कहते हैं कि जो कुछ भी विकास हुआ वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। इसलिए राहुल जी सभी को घुमक्कड़ प्रवृत्ति को अपनाने के लिए सलाह देते हैं। अब राहुल जी धर्म से उदाहरण देते हुए समझाते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का उदाहरण वे देते हैं। महात्मा बुद्ध ने पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के लिए भी घुमक्कड़ी करने का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जितना अधिकार पुरुषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, घूमने फिरने का है, उतना ही स्त्रियों का भी है। इसी कारण आज बौद्ध धर्म इतना फैला हुआ है क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो देश विदेश में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं।
दूसरा उदाहरण वे जैन धर्म के प्रतिष्ठापक महावीर जी का देते हैं। महावीर जो हैं वो इतने घुमक्कड़ी धर्म को मानने वाले थे कि उन्होंने घुमक्कड़ धर्म के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को त्याग दिया था। घर, नारी, वस्त्र सब कुछ त्याग कर घुमक्कड़ बन गए। इनसे बड़ा घुमक्कड़ राहुल जी ने कोई नहीं देखा था। सबसे बड़े घुमक्कड़ राहुल जी महावीर जी को ही मानते थे। इनके बाद उदाहरण आता है शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य ने भारत की सभी दिशाओं में भ्रमण किया था। सभी दिशाओं में घूम घूम कर अपने विचारों को फैलाया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने, महावीर जी ने जगह जगह फैलकर घूमकर अपने विचारों को फैलाया, वैसे ही शंकराचार्य जी ने भी अपने विचारों को फैलाया। गुरु नानक भी अपने समय के महान घुमक्कड़ थे। गुरु नानक ने तो भारत ही नहीं ईरान और अरब तक की घुमाई की थी। मक्का तक वे पहुंच गए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे मक्का पहुंचे तो वे काबा की तरफ पैर पसार कर सो गए थे। तब मुसलमानों को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसके पैर दूसरी तरफ किए। पर आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरफ भी उनके पैर किए जाते थे काबा उसी तरफ दिखाई देने लगता था और यह चमत्कार देखकर सब हैरान हो गए थे। अगले हैं स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी ने इस धारणा को तोड़ा कि समुद्री यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो अंधविश्वास फैला था कि भारतीयों को समुद्री यात्रा नहीं करनी चाहिए, अपना देश छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए, उसे तोड़ा सबसे पहले स्वामी दयानंद जी ने। उन्होंने समुद्री यात्रा करने की प्रेरणा लोगों को दी। इनका कहना था कि चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। ईसा मसीह भी घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी घुमक्कड़ थे। इन्होंने यात्रा कर करके अपने धर्म के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। यहूदी लोगों ने घुमक्कड़ी धर्म को भुला दिया था, जिसके कारण उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। उनकी बहुत दुर्गति हुई। फिर वे घुमक्कड़ी करने को मजबूर हो गए। कुछ सालों बाद कभी रूस, कभी अमेरिका, तो कभी किसी देश में जाते, जिसकी वजह से उनका संसार में नाम हुआ। एक ही जगह पर रहने के कारण उनकी दुर्गति हो गई थी। उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े थे, उनके खाने के लाले पड़ गए थे। फिर उन्हें मजबूर होकर विदेशों में यात्रा करनी पड़ी और तब जाकर उनका संसार में नाम हुआ। राहुल जी कहते हैं कि यदि ना घूमने की वजह से आदमी महान बन जाता तो आज हर गली में महापुरुष होते। इस प्रकार से राहुल जी सभी को घुमक्कड़ बनने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रवृत्ति से मनुष्य का आगे भी विकास होगा। इसी से विकास होता आया है। इस घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से वही सिद्धावस्था प्राप्त होती है जो एक योगी को योग करने से मिलती है। घुमक्कड़ धर्म को वे सर्वोपरि धर्म बताते हैं। वे सभी युवक युवतियों को घुमक्कड़ धर्म अपनाने को कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।